सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक D-Link के राउटर की अनबॉक्सिंग। और इसका मॉडल नंबर है D-Link DIR 1950। और पहले भी मैंने एक D-Link के एक्सेस पॉइंट की अनबॉक्सिंग की थी जो X2810 था, लेकिन वो ज़्यादा कॉस्टली था, 16,000 के अप्रॉक्स था। ये होम बेस्ड होते हैं, मतलब ये घर में आप लगा सकते हैं। और जो मैंने उसकी अनबॉक्सिंग की थी वो कॉर्पोरेट सेक्शन के होते हैं और मोस्टली वो होटल में लगते हैं, हॉस्टल्स में लगते हैं, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनमें वो लगाए जाते हैं। लेकिन ये होम सीरीज के लिए होता है, जो घर के लिए होता है। तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एंड अनबॉक्सिंग करके आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा कि वो कैसे यूज होता है और उसकी स्पीड हमें कितनी मिलती है। तो ये है राउटर का बॉक्स, D-Link DIR 1950 एंड ये डुअल बैंड होता है, ये यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज AC 1900। और इसके बारे में पूरी आपको डिटेल में अभी बताने वाला हूँ। ब्राउजर पर चलिए कॉन्फ़िगर करके पूरा आपको मैं बताऊंगा। बस यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा इसका, यहाँ पे थोड़े इसके जो फीचर्स लिखे हैं ये भी मैं आपको सभी ब्राउजर पे बता दूंगा। ये इसका बैक है बॉक्स का, एक राउटर लगा है, पूरी फैमिली उसी से एक्सेस कर रही है। एंड इसका MRP जो मेन चीज है 11,100 रुपये, लेकिन ये मुझे मिला है 3,000 रुपीज में। चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं एंड अनबॉक्स करने के बाद में फिर मैं आपको कॉन्फ़िगर करना बताऊंगा। एक है क्विक इंस्टॉलेशन गाइड जो डायग्राम के साथ दी हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा पूरा कैसे इंस्टॉल होगा ये। वारंटी एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन। एंड इसका थर्ड है एक QR कोड दिया हुआ है इसमें, जिसके थ्रू आप ऐप इंस्टॉल करके भी मोबाइल में भी उस ऐप से भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आईफोन एंड एंड्रॉयड दोनों के लिए होता है। एंड इस बॉक्स में से निकला एक अडेप्टर जो कि 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का है। एक इसमें से पैच कॉर्ड निकली है और ये निकला इसका एक राउटर। चार एंटीने होते हैं इस राउटर में और जो फाइटर प्लेन्स होते हैं ना उनके जैसा ये लग रहा है। तो सबसे पहले यहीं से फ्रंट से मैं शुरू कर देता हूं। जो इसकी LED इंडिकेशन लाइट दी हुई है ये मैं आपको बता देता हूं किस लिए यूज होती हैं। तो फर्स्ट होती है इसकी पावर LED इंडिकेशंस। तो सॉलिड वाइट होता है ये, तो ऑन होती है। एंड अगर इसमें ऑरेंज होता है, सॉलिड ऑरेंज होता है, तो ये बूट हो रहा होता है उस टाइम ऑरेंज लाइट होती है इसकी, या फैक्ट्री डिफॉल्ट पे आ रहा होता है तब इसकी लाइट ऑरेंज होती है। एंड अगर ब्लिंकिंग ऑरेंज है, ब्लिंक कर रहा है ऑरेंज, तो ये रिकवरी मोड में होता है। सेकंड होता है इंटरनेट का इंडिकेशंस। इंटरनेट का अगर व्हाइट है, सॉलिड व्हाइट है, तो इंटरनेट कनेक्शन स्टैब्लिश्ड है। अगर ये ऑरेंज में है तो इंटरनेट इसे नहीं मिल रहा है। एंड अगर ऑरेंज ब्लिंक कर रहा है तो इसका जो फर्मवेयर होता है वो अपडेट होता है। थर्ड होता है इसका वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज। अगर ये सॉलिड व्हाइट होता है तो यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज एनेबल है। एंड अगर ये व्हाइट ब्लिंक कर रहा है तो WPS प्रोसेसिंग में है। इसी तरह लास्ट में होता है वायरलेस 5 गीगाहर्ट्ज। अगर ये सॉलिड व्हाइट है तो ये 5 गीगाहर्ट्ज एनेबल है। एंड अगर व्हाइट ब्लिंक कर रहा है तो WPS इसका प्रोसेसिंग कर रहा है। इसमें और फ्रंट में और कुछ नहीं है। बैक में थोड़ा देख लेते हैं इसको। में यहां से देखेंगे इसका एक ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है। ये अडेप्टर जो मैंने दिखाया था उसकी पिन यहां लगेगी। WPS बटन होता है, जैसे मैं बहुत से बताता हूं कि प्रिंटर्स होते हैं वायरलेस वाले, वो वायरलेस कैसे कनेक्ट होते हैं। तो WPS बटन को राउटर में प्रेस करके रखना पड़ता है, तो जो प्रिंटर होते हैं वो उससे कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो इसके WPS बटन प्रेस करने से कनेक्ट होती हैं। रीसेट बटन होता है, अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है और आपको रीसेट करना है तो इसमें पिन डाल के आपको 10 सेकंड तक प्रेस करना होगा, जिससे ये राउटर फैक्ट्री डिफॉल्ट पर आ जाएगा। इंटरनेट पोर्ट यानी WAN पोर्ट, जो आपके घर में ब्रॉडबैंड होता है उससे केबल निकल के यहां लगेगी, तो आपका इस राउटर के थ्रू वायरलेस इंटरनेट मिल जाएगा। एंड 1 2 3 4 ये इसके गीगाबिट LAN पोर्ट होते हैं, यानी इससे आप कंप्यूटर लगा सकते हैं, कोई स्विच लगा सकते हैं, कोई गेमिंग PC लगा सकते हैं, एंड कोई स्टोरेज लगा सकते हैं, कंसोल होते हैं गेमिंग की वो लगा सकते हैं आप इसमें, तो वो सब इससे चल जाते हैं। अब इसको हम ब्राउजर पे ओपन कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा कि कैसे ये कॉन्फ़िगर होगा, और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा इसकी स्पीड हमें कितनी मिलती है। एक केबल, ये LAN केबल है जो आपके घर में मॉडेम होते हैं वहां से निकल के इस राउटर के WAN पोर्ट पे आएगी, जहां ये इंटरनेट लिखा हुआ है येलो कलर का पोर्ट होता है, इस पर लगेगी।
तो ये केबल मैंने लगा दी है वैन पोर्ट पे, यानी इंटरनेट पोर्ट पे। अब इस राउटर को इंटरनेट मिल जाएगा। आप देखेंगे ये लाइट, अब ये लाइट यहाँ पर ब्लिंक हो रही है इंटरनेट की। अब इसको इंटरनेट मिल जाएगा। जैसे ये स्टेबल हो जाएगी व्हाइट कलर की लाइट, तो इसको इंटरनेट मिल जाएगा। इंटरनेट मिल गया है इसको। ये लाइट अब ब्लिंक नहीं कर रही है एंड स्टेबल है। और ये सेकंड वाली जो पोर्ट पे मैंने लगाई है लैन पोर्ट पे केबल, ये आपको डेमो देने के लिए लगाई है कि इसका कन्फिगरेशन कैसे होगा। इस केबल के थ्रू मैं इसको अपने कंप्यूटर के ब्राउजर पे ओपन करूंगा राउटर को, और आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि कैसे इसका कन्फिगरेशन होना है। लेकिन अगर आप घर में यूज कर रहे हैं तो बस आपको यही केबल लगानी पड़ेगी। एंड अब देख लेते हैं इसका कन्फिगरेशन। तो अब मैं आ गया हूँ अपने डेस्कटॉप पर, और सबसे पहले तो इस राउटर को हम पिंग करा के देखेंगे कि जो हमारा ये डेस्कटॉप है इस पर ये पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ ओपन करने की कोशिश करूँगा तो ये शायद ओपन नहीं होगा। इसका डिफ़ॉल्ट आईपी होता है 192.168.0.1। एंड पिंग करा के देखता हूँ इसको मैं भी CMD में 192.168.0.1। तो ये पिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, इसमें ब्रेक आ रहे हैं, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। तो इसके लिए क्या करूँगा, ये ओपन हो जाए तो यहाँ आप देख रहे होंगे लैन का आइकन आ रहा है, इसको ओपन कर लेंगे आप। एंड चेंज अडेप्टर ऑप्शन में जाएंगे। आपका जो लैन पोर्ट है उस पर राइट बटन क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। एंड TCP/IP4 में आके सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप एक IP ऐड करा दीजिए 192.168.0.220 कर दीजिए। एंड नीचे सबनेट ऐड करा दिया, ओके कर दिया मैंने इसको। अब ये प्रॉपर पिंग होना चाहिए। देखिए अब ये प्रॉपर पिंग हो रहा है। अब इसमें जो ब्रेक आ रहे थे बीच बीच में वो नहीं आ रहे हैं। तो जैसे ही आप इसका IP ब्राउज़र में डाल के एंटर करेंगे तो ये कुछ होम पेज आएगा, इसको आपको एग्री करना है। एंड ये आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से आपको राउटर को अपने कॉन्फ़िगर करना है। या तो आप राउटर मोड में कर सकते हैं या फिर एक्सटेंडर मोड में कर सकते हैं। राउटर मोड में हो गया कि आपको जो मॉडेम से आपकी केबल आ रही है वो सीधे राउटर की पोर्ट में लगेगी, वैन पोर्ट में जो येलो वाला है। अभी मैंने जो आपको वीडियो दिखाया था उस तरीके से। एक्सटेंडेड मोड का मतलब होता है कि ऑलरेडी आपके यहाँ एक वाईफाई लगा हुआ है और किसी रूम्स वगैरह में आपके सिग्नल नहीं आते हैं प्रॉपर, तो वहाँ पर एक्सटेंडेड मोड यूज़ करना पड़ेगा, जिसके इस राउटर से आपके सिग्नल और बढ़ जाएंगे, वो आगे तक जाएंगे। तो फिलहाल हम यूज़ कर रहे हैं राउटर मोड में। एंड इसको राउटर मोड को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पर भी नेक्स्ट करेंगे। अब ये कुछ अपने आप डिटेक्ट कर रहा है इंटरनेट। अब यहाँ पर अगर राउटर आपका कोई वैलिड इंटरनेट कनेक्शन को डिटेक्ट नहीं करता है तब आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको अपने मॉडेम की कोई जानकारी है जो आपके घर में लगा हुआ है तब तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, ISP होगा, उससे भी आपको थोड़ी हेल्प लेनी पड़ सकती है। आपका जो ISP होगा वो आपको बता देगा कि आप ऑटो डिटेक्शन पे रखिए, DHCP पे रख लीजिए, यूज़र नेम पासवर्ड पे लिख लीजिए PPPoE, तो आपको वो एक यूज़र नेम पासवर्ड दे देगा। तो इस पर चेक करके आप नेक्स्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टैटिक IP एड्रेस कनेक्शन पर, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एक IP एड्रेस के थ्रू ही इंटरनेट मिलेगा। तो मैं स्टैटिक IP एड्रेस कनेक्शन पे टैप करके नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पर मुझे एक IP एड्रेस देना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं एक IP एड्रेस दे दूँगा जिसके थ्रू मुझे इंटरनेट मिलेगा इस राउटर में। ये नॉलेज आपको होनी चाहिए कि IP एड्रेस की, कि आपके मॉडेम में कौन से IP एड्रेस चल रहे हैं। उसके थ्रू आप यहाँ पर जो भी आप IP सीरीज़ आपकी चल रही हुई यहाँ पे दे सकते हैं एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पूछ रहा है आपसे कि वाईफाई का नेम आप क्या रखेंगे, तो नेम मैं रख दूंगा टेस्ट, एंड पासवर्ड में कुछ भी रख दूंगा test123 4 कर देता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाए, test1234 स्मॉल में। एंड अभी जो हमने ये राउटर खोला है तो उसको आपको दोबारा से ओपन करना पड़ेगा कभी, तो उसके लिए एक पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। जब आप इसको अगेन इसको 192.168.0.1 को एंटर करेंगे तब आपको एक पासवर्ड पूछेगा वो। तो इसमें एक पासवर्ड बना दीजिए स्ट्रॉन्ग सा, जिसको पता ना चले, क्योंकि अगर किसी को मालूम पड़ गया तो वो इसमें सेटिंग चेंज कर सकता है। तो मैंने एक पासवर्ड बना दिया है एंड इसको नेक्स्ट करेंगे।
कीप माई डिवाइस अप टू डेट ऑटोमेटिकली, यस नेक्स्ट पे। एंड यहाँ पर एक समरी आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से आपने कनेक्शन बनाया है। मैंने स्टैटिक पे बनाया है, वाईफाई का नेम रखा है टेस्ट, वाईफाई का पासवर्ड रखा है टेस्ट 1 2 3 4, एडमिन पासवर्ड रखा है admin@123 एंड नेक्स्ट। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। पिंग लगा लेते हैं अपनी। जैसे ही राउटर रीस्टार्ट होगा तो ये पिंग ब्रेक होगी, उसके बाद ये अपने आप पिंग आ जाएगी। अब देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया है, यानी RTO आने की वजह से ये है कि राउटर अब आपका रीबूट हुआ है। देखिए पिंग शुरू हो गई, यानी राउटर आपका स्टार्ट हो गया है। 73 सेकंड में ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो यह हमारा राउटर स्टार्ट हो गया। अब ये आ गया द न्यू सेटिंग्स हैव बीन सेव्ड, ओके करूँगा मैं। एंड यहाँ जो मैंने अभी पासवर्ड क्रिएट किया था admin@123, अब यहाँ मुझे देना पड़ेगा। अब ये लॉगिन होगा, सेव कर लेते हैं इसको। एंड ये देखिए ये करंट इंटरनेट एक्सेस आपका कनेक्शन शो कर रहा है कि इंटरनेट कनेक्टेड है। यहाँ पर ग्रीन चेक दिखा रहा है, यानी कि इंटरनेट इस राउटर को मिल रहा है। अब आप राउटर के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर जो होम पेज है इसमें क्विक एक्सेस लिंक होता है, यानी यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिल जाएगा, फीचर्स हैं एंड मैनेजमेंट है। अगर आपके राउटर में इंटरनेट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर शो करेगा ये इंटरनेट डिस्कनेक्टेड एंड ये रेड कलर का होगा। मैं आपको एक बार जो वैन पोर्ट पर मैंने येलो पोर्ट पे जो केबल लगाई है उसको निकाल के दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पर रेड कलर का शो करेगा। ये देखिए मैंने उसकी वैन पोर्ट पे जो केबल लगी थी वो अब निकाल दी है, तो यहाँ पर आ गया इंटरनेट डिस्कनेक्टेड एंड क्लिक टू रिपेयर। लेकिन रिपेयर होने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं केबल निकाल रखी है। अब आप इसको इंटरनेट डिस्कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से वो उसी विंडो पे आएगा, विजार्ड पे आ जाएगा कि यानी कि राउटर को ये लग रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आपको दोबारा से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इंटरनेट उसको पीछे से नहीं मिल रहा है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी से इंटरनेट नहीं आ रहा है तो इस तरीके से वो शो करेगा। अब मैं केबल लगा देता हूँ इसमें, ये देखिए ग्रीन हो गया, यानी कि अब आप ये इतना भी कॉन्फ़िगर हो गया आप इसके थ्रू इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको वन बाय वन ये सारे फीचर्स आपको बता देता हूँ। एंड ये जो होम पेज पे आ रहा है इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इंटरनेट पर तो इंटरनेट की सेटिंग्स यहाँ पर खुल जाएगी। तो आप यहाँ से जो भी सेटिंग्स आपने की हैं उसको आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें केबल स्टेटस कनेक्टेड आ रहा है, यानी केबल लगी हुई है, स्टैटिक IP से आपने किया है, नेटवर्क स्टेटस कनेक्टेड है, कनेक्शन अप टाइम दिया हुआ है, इसमें कितने दिन से कितने मिनट से चल रहा है, एंड इसका मैक एड्रेस आ रहा है, IP एड्रेस जो आपने अभी प्रोवाइड कराया जो मुझे पता था जो मैंने यहाँ पे दिया है, सबनेट मास्क, गेटवे, DNS एंड सेकेंडरी DNS, ये यहाँ पर सब शो कर रहा है। इसके बाद भी गो टू सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो डायरेक्ट आप सेटिंग में पहुँच जाएंगे। जो आपने सेटिंग यानी कि जो स्टैटिक IP आपने यहाँ दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे और भी आपको सेटिंग शो कर देगा। चलिए हम होम पे चलते हैं। एंड इसके बाद अगर हम DIR 1950 जो लिखा हुआ है राउटर का मॉडल नंबर, इस पर क्लिक करेंगे तो आप उसकी सेटिंग आपको यहाँ पर शो करेगा DIR 1950। एंड IPv4 नेटवर्क का आपको मैक एड्रेस शो करेगा, राउटर का IP एड्रेस शो कर जाएगा, सबनेट मास्क, वाईफाई में आपको दिखा देगा वाईफाई स्टेटस आपका एनेबल्ड है या डिसेबल्ड है, एंड वाईफाई नेम एंड वाईफाई पासवर्ड दिखा देगा आपको। ये IPv6 की सेटिंग है जो अभी इसमें हमने नहीं की है। एंड यहाँ से आप गो टू सेटिंग करेंगे तो आप वाईफाई सेक्शन में पहुँच जाएंगे। सेटिंग के आप वाईफाई सेक्शन में पहुँच गए, यहाँ पर यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम, यहाँ ऊपर शो कर रहा है कनेक्टेड क्लाइंट्स 5 लिखा हुआ है इसमें, एंड इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा आप इसमें से हर एक डायग्राम को क्लिक करके उसमें डिटेल ले सकते हैं। एंड कनेक्टेड क्लाइंट्स में मेरे यहाँ पर 5 क्लाइंट्स आ रहे हैं और आप देखेंगे यहाँ पर एक पेंसिल आइकन बन के आ रहा है। तो जैसे आप पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर ये कंप्यूटर है एंड यहाँ पर आप इसको नेम दे सकते हैं। कंप्यूटर जो वेंडर होगा उसका कंप्यूटर का वो हैवलेट पैकार्ड यानी HP है, एंड उसका मैक एड्रेस आ रहा है, उसका IP एड्रेस आ रहा है जो कंप्यूटर में है। ये डेली IP उस कंप्यूटर का चेंज हो सकता है क्योंकि ये DHCP पे होता है, तो आप इसको रिजर्व भी कर सकते हैं। यानी कि जो IP है आपका यहाँ से आप कॉपी करके अगर आप चाहते हैं हमेशा
इस कंप्यूटर को यही आईपी मिले तो यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे एंड उसके बाद इसको आप सेव कर देंगे तो परमानेंट इसका आईपी यही मिलेगा। तो इस तरीके से आपको जितनी भी डिवाइसेस इस राउटर से कनेक्ट होंगी उसको आप नेम दे सकते हैं एंड उनके बारे में और डिटेल आप सेव कर सकते हैं। कनेक्टेड क्लाइंट्स के बाद चलते हैं एक्सटेंडर्स के बाद। एक्सटेंडर होते हैं कि जिससे आप इस राउटर से अगर कोई एक्सटेंडर बनाए, जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया कि ये राउटर दो तरीके से कॉन्फ़िगर हो सकता है, राउटर या एक्सटेंडर। तो उसी तरीके से अगर आपके कोई रूम है, आपने एक वाईफाई यहाँ पे लगा दिया और सपोज कीजिए कहीं दूर आपका रूम वगैरह है उसमें सिग्नल नहीं जाते हैं, तो आपको एक एक्सटेंडर के तौर पे एक दूसरा राउटर खरीद कर वह लगाना पड़ेगा, उसको एक्सटेंडर बनाने पड़ेगा और उस एक्सटेंडर राउटर को आपको इसी राउटर मेन राउटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जो राउटर आपका एक्सटेंडर बना होगा वो यहाँ पर आपका शो करेगा, उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये तो था इसका होम पेज का पूरी रिव्यू, जो मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ इसमें जितने भी डायग्राम आ रहे हैं सबका बता दिया है। अब चलते हैं हम सेटिंग पर। तो सेटिंग में कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, विजार्ड, इंटरनेट, वायरलेस, नेटवर्क, डीलिंक क्लाउड, ऑपरेशन मोड। तो विजार्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो विजार्ड आपको पहले मिला था जब आपने राउटर कॉन्फ़िगर किया था वो सेम विजार्ड आपको यहाँ मिलेगा। अगर आप राउटर की कोई सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो विजार्ड के थ्रू जाके आप राउटर की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा राउटर कॉन्फ़िगर हो चुका है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। एंड सेटिंग में आ रहा है, सेकंड आ रहा है इंटरनेट। इंटरनेट में आपको मिल जाएगा VLAN एंड IPv6 एंड जिस मेथड से आप इंटरनेट राउटर में दे रहे हैं वो आपको पूरी लिस्ट यहाँ शो करेगा, यानी स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP, DS लाइट। मैंने स्टैटिक आईपी से सिलेक्ट किया हुआ है तो स्टैटिक आईपी में जो आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पर डाले थे वही यहाँ पर शो कर रहे हैं। एडवांस सेटिंग में आप देखेंगे तो यहाँ पर सेकेंडरी DNS दिखा रहा है, MTU यानी मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट 1500 शो कर रहा है। MTU डेटा का पैकेट्स होता है जो राउटर के थ्रू ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यहाँ से आप DHCP भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके ISP कहते हैं कि वो DHCP से आपका राउटर चलेगा तो DHCP सिलेक्ट करते हैं। होस्ट नेम में ऑप्शनल होता है, बहुत से ISP होस्ट नेम आपको देंगे एंड प्राइमरी DNS, सेकेंडरी DNS आप गूगल के यूज़ कर सकते हैं, यानी 8.8.8.8 इसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। डायनेमिक के बाद हो गया PPPoE, तो ये भी आपको आपके ISP से यूज़र नेम पासवर्ड मिलेगा। अगर आपका राउटर सपोर्ट करता है PPPoE को तो आपके ISP एक आपको यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा एंड वो पूरी डिटेल आपको देंगे, तो वो आपको पूरी डिटेल यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी जिस यूज़र नेम पासवर्ड से आपका राउटर इंटरनेट एक्सेस करेगा। एंड नेक्स्ट होता है इसमें PPTP, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। ये डिटेल भी आपको ISP से मिलेगी। अगर आपके ISP ने इंटरनेट आपको PPTP के थ्रू दिया हुआ है, यानी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल के थ्रू दिया हुआ है, तब आपको उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। एंड नेक्स्ट होता है इसमें L2TP यानी लेयर टू टनलिंग प्रोटोकॉल। अगर आपके ISP ने आपको इंटरनेट लेयर टू टनलिंग प्रोटोकॉल के थ्रू दिया हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ पर दी जाएगी। लास्ट होता है DS लाइट। DS लाइट IPv6 को सपोर्ट करता है, यानी अगर आपको इंटरनेट ISP ने IPv6 के थ्रू दिया हुआ है तब आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। एंड ये भी आपको IPv6 DHCP के थ्रू ही मिल सकता है, फिर आप मैनुअल कॉन्फ़िगर भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सारे इंटरनेट कनेक्शन दिखा दिए जिनके थ्रू आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैंने स्टैटिक के थ्रू कॉन्फ़िगर किया हुआ है एंड इसके अलावा यहाँ पर IPv6 भी होता है एंड IPv6 के थ्रू अगर आपको इंटरनेट मिल रहा है तो उसको भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। स्टैटिक IPv6 ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है, DHCP PPPoE से होता है 6RD एंड लोकल कनेक्टिविटी। एंड लोकल कनेक्टिविटी ओनली होता है कि आपको इसमें इंटरनेट नहीं मिलेगा, लेकिन जो डिवाइस आपके इस राउटर के थ्रू चल रही हैं उसमें आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक नेटवर्किंग के थ्रू यूज़ कर सकते हैं उस राउटर को, लेकिन उसमें आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा। तो चलिए अब आते हैं हम इसके VLAN पर। एंड इंटरनेट में लास्ट ऑप्शन है VLAN। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो VLAN अभी डिसेबल है, तो इसको अगर हम एनेबल करते हैं तो कुछ फीचर्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं।
एक्चुअली में ट्रिपल प्ले VLAN क्या होता है कि आजकल जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो आपको एक ही लाइन पर मल्टी फंक्शन फीचर्स देते हैं। वो आपको इंटरनेट भी दे देंगे उसी लाइन पर, IPTV भी देंगे एंड VoIP भी दे देंगे। इंडिया में तो अब धीरे धीरे आने लगा है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में ये ज़्यादातर चलता है। तो उसमें क्या होता है कि एक नेटवर्क बना होता है, तो उसको हम 3 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड कर देते हैं इस राउटर के थ्रू। अगर आपने ऐसा कनेक्शन लिया है जिसमें आपको एक ही लाइन पर इंटरनेट भी मिल रहा है एंड IPTV मिल रहा है। IPTV बेसिकली क्या होता है कि जो अभी आप डिश वगैरह लगाते हैं तो इसमें IPTV में डिश वगैरह की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे टाटा स्काई हुआ, एयरटेल हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक इंटरनेट की लाइन होगी, उस पर ही आप TV देख सकते हैं। एक होता है VoIP, वॉइस ओवर IP। तो इसके लिए हम अलग अलग एक नेटवर्क बना देते हैं, 3 छोटे छोटे नेटवर्क बना देते हैं और उनकी यहाँ पर हम सेटिंग कर देते हैं कि किस पोर्ट से किसका ट्रैफिक निकलेगा। तो उससे होता क्या है कि तीनों का ट्रैफिक जो होता है मर्ज नहीं होता है और हमारे इंटरनेट चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कहीं कोई बफरिंग वगैरह नहीं आती है। तो ये VLAN बनाने का काम यही होता है कि एक बड़े से नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ट्रिपल प्ले में आके अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर ये 3 सर्विस देता है तब ये यूज़ होगा, तो आपका इंटरनेट, VoIP एंड IPTV बिल्कुल बिना बफरिंग के स्मूथ चलेगा। तो उसी के लिए सेटिंग होती है ट्रिपल प्ले। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें आप VLAN ID बना लीजिए। सपोज़ कीजिए इसमें आपने बना ली 10 एंड इसकी प्रायोरिटी ID दे दी 1, इसमें बना दिया आपने 11, इसकी दे दी आपने 2 एंड इसकी दे दी 12 और ये बन गई आपकी 3। तो अब आप इसको एंड यहाँ पर LAN के पोर्ट, यानी फर्स्ट पे हम इंटरनेट दे रहे हैं, सेकंड पे हम दे रहे हैं IPTV एंड थर्ड पे दे रहे हैं हम उनका VoIP। इस तरीके से उसको सेट कर देंगे तो जिस पोर्ट पे आपका ट्रैफिक होगा वो वहीं से निकलेगा। तो बस आपका ट्रैफिक 1 नंबर से आपका इंटरनेट निकलेगा, 2 नंबर से आपका IPTV एंड 3 नंबर से VoIP निकलेगा। अब चलते हैं हम वायरलेस सेटिंग पर। सेटिंग्स पे आएंगे एंड वायरलेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ का कुछ ऐसा सेटअप मिलेगा आपको। ये प्री कॉन्फ़िगर्ड होता है, आप इसी सेटअप को यूज़ कर सकते हैं एंड बेस्ट नेटवर्क आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, वाईफाई मैश होता है कि वाईफाई मैश राउटर्स, ये जो राउटर आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ये भी वाईफाई मैश कंपेटेबल होता है और वाईफाई मैश एक्सटेंडर भी आते हैं कुछ जो इसके कंपेटेबल होते हैं राउटर्स के, जहाँ पर आपके रूम्स या कोई और जगह पर सिग्नल नहीं आते वहाँ पर लगा के आप वाईफाई मैश के थ्रू आप इंटरनेट वहाँ पे भी ले सकते हैं। तो ये राउटर वाईफाई मैश इनेबल के साथ में आता है। आप इसको डिसेबल करेंगे तब देखिए आपने जैसे ही इसको डिसेबल किया तो स्मार्ट कनेक्ट इनेबल हो जाता है। तो ये स्मार्ट कनेक्ट इनेबल होने का मतलब हो गया कि ये जो राउटर है आपका डुअल बैंड होता है, यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़। अब स्मार्ट कनेक्ट के थ्रू राउटर जिस डिवाइस को 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल चाहिए उन्हें वो वहाँ दे देगा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के, एंड जिन डिवाइस को 5 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल चाहिए उन्हें 5 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल दे देगा। लेकिन अगर आप इसको भी और भी सेटिंग देख लेते हैं, इसमें आप इसमें से कोई भी सिक्योरिटी मोड चूज़ कर सकते हैं। WPA2 पर्सनल बाय डिफ़ॉल्ट आता है एंड ट्रांसमिशन पावर इसमें हाई है। ट्रांसमिशन पावर का मतलब हो गया कि आपका जो सिग्नल होंगे वायरलेस, अगर आप ट्रांसमिशन पावर को हाई रखेंगे तो सिग्नल बहुत स्ट्रॉन्ग आएंगे और दूर तक आएंगे। मीडियम और लो में सिग्नल बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ी सी एरिया में ही नेटवर्क चाहिए, इंटरनेट चाहिए, तो आप उसको लो या मीडियम पे भी रख सकते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हाई के साथ में आता है, यानी आपको सिग्नल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। इसमें भी आप शेड्यूल यूज़ कर सकते हैं। शेड्यूल ऑप्शन है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको मैनेजमेंट वाला सेटिंग्स दिखाऊंगा। तो इसमें टाइम एंड शेड्यूल आता है, यहाँ मैं आपको सेटिंग दिखा दूंगा। एंड ये यहाँ आता है आपका लास्ट में वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप, WPS मीन्स वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। PBC होता है आपका पुश बटन कंट्रोल, पुश बटन कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको आप एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। WPS जनरली होता क्या है कि मैं बहुत से प्रिंटरों की अनबॉक्सिंग करके आपको बताता हूं कि वायरलेस के थ्रू आप उन प्रिंटरों को एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू भी प्रिंटिंग दे सकते हैं। तो जब आप राउटर का WPS बटन प्रेस करेंगे तो वो प्रिंटर जो होगा आपके राउटर से कॉन्फ़िगर हो जाएगा
एंड वो आपके ऑनलाइन आ जाएगा प्रिंटर। और बहुत सी डिवाइसेस आती हैं, प्रिंटर ही नहीं, बहुत सी डिवाइसेस आती हैं जो आप WPS बटन से आप कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अब बात आती है कि स्मार्ट कनेक्ट के थ्रू तो आपको बेस्ट इंटरनेट मिलेगा, कोने कोने में मिलेगा, हर जगह। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो डिवाइस सपोर्ट करेगी उसको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ मिलेगा, एंड जो डिवाइस 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करेगी उसको 5 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क मिलेगा। लेकिन बाई चांस आप इसको डिसेबल भी कर देते हैं, तब देखिए डिसेबल करते ही यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ के ऑप्शंस अलग अलग आ गए हैं। अब अगर आप इसको डिसेबल करते हैं स्मार्ट कनेक्ट को, वैसे रिकमेंडेड ये है कि आप अगर बहुत सारे राउटर नहीं लगा रहे हैं तो आप वाईफाई मैश को डिसेबल कर दीजिए, लेकिन स्मार्ट कनेक्ट को आप इनेबल रखिए। आप अगर ज़्यादा राउटर लगा रहे हैं और एक्सटेंडर बना रहे हैं तो फिर आप वाईफाई मैश को इनेबल करिए, लेकिन सिंगल राउटर आप लगा रहे हैं तो कम से कम स्मार्ट कनेक्ट को आप इनेबल रखिए। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें भी सिक्योरिटी मोड आ रहा है, आपके नेटवर्क सपोर्ट करेगी कौन सी डिवाइस वो भी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। एंड मिक्स्ड में होता है 802.11 BGN, आप उसको 2.4 में लेंगे, यहाँ पर 2.4 के बजाय आपको मिलेगा 5 गीगाहर्ट्ज़ में मिक्स 802.11 ANAC। तो इस तरीके से फिर आपको ये अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उससे बेस्ट तो ये है कि आप स्मार्ट कनेक्ट को इनेबल रखें, तो ये राउटर आपका खुद ही काम कर देगा, कोई भी आपको आगे सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। वैसे अगर आप चाहते हैं डिसेबल रखना तो खुद भी आप कर सकते हैं इसको। इस तरीके से आप देखिए इसको बंद भी कर सकते हैं, किसी के सिग्नल विजिबल हो या इनविजिबल हो वो भी आप कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने इनविजिबल स्टेटस पे कर दिया यहाँ पर, तो अब 5 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल नहीं शो करेंगे। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ भी कर सकते हैं, वायरलेस शेड्यूल भी लगा सकते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। एंड ऑटो पे चैनल सिलेक्शन, तो ऑटो पे ही होता है, बहुत सारे राउटर जब हम लगाते हैं तब उनके चैनल को हम सिलेक्ट करते हैं, अदरवाइज ऑटो पे ही रखा जाता है। विजिबल कर देता हूँ, बाई चांस मैं ही फिर ढूंढता रहूँगा, नहीं मिलेगा। तो जो बेस्ट होता है वो स्मार्ट कनेक्ट के थ्रू होता है, इसको आप इनेबल रखिए, आपको दोनों सिग्नल मिलेंगे, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ भी एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ भी। अब चलते हैं हम नेटवर्क पे। अच्छा, उसमें कुछ और छूटा तो नहीं वायरलेस में, देख लेते हैं। गेस्ट जोन छूट गया है, इसको और देख लेते हैं। तो आपके जो गेस्ट जोन होता है वो डिसेबल हो रहा है। अगर सपोज कीजिए आपके यहाँ कोई गेस्ट आए हैं और आप उनको इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर दीजिए। यहाँ पर आपको वाईफाई नेम दे दीजिए, कोई पासवर्ड दे दीजिए यहाँ पर, तो गेस्ट वही यूज़ करेगा। एंड इसके नीचे आता है होम नेटवर्क एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस ओनली, ये इनेबल होता है, आप इसको इनेबल ही रखिए। जो गेस्ट आया है उसको सिर्फ इंटरनेट मिलेगा एंड वो अदर रिसोर्सेज जो होते हैं नेटवर्क के उनको यूज़ नहीं कर पाएगा। अब चलते हैं नेटवर्क में। तो यहाँ पर जो लैन में IP डला हुआ है, जिसके थ्रू मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ राउटर को 192.168.0.1 को, वो यहाँ पर होता है लैन IP होता है एंड उसका सबनेट मास्क होता है। और ये आप देख रहे होंगे एक मैनेजमेंट लिंक बना हुआ है। अगर सपोज़ कीजिए मैं इसको IP एड्रेस से नहीं, एंड इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे खोलना चाहूँ HTTP लगा के, यानी http://Ctrl+V कर दूँ, तो अभी ये राउटर अब ये IP एड्रेस से नहीं ओपन हुआ है, मैनेजमेंट लिंक के थ्रू ओपन हुआ है। तो अगर यहाँ मैं यूज़र ने पासवर्ड डाल दूँगा तो सेम चीज़ आएगी। तो आप चाहें तो इसको IP एड्रेस के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं ब्राउज़र में, या फिर मैनेजमेंट लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं। नीचे आ रहा है एनेबल DNS रिले, इसको आप एनेबल करेंगे तो जो हमारी डिवाइस में DNS चाहिए होता है इंटरनेट चलाने के लिए, अब ये इसको एनेबल करने से ये राउटर ही DNS सर्वर बन गया है। तो इसका राउटर का जो IP होगा वो DNS में आएगा। अगर आप इसको डिसेबल रखेंगे तो जो ISP से DNS आ रहा होगा वो आपकी डिवाइस में मिलेगा। तो आप इसको एनेबल कर दीजिए, डिवाइस एडवांस सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर आता है DHCP सर्वर। DHCP सर्वर में यहाँ पर एक IP दिया हुआ 192.168.0 एंड ये एक IP रेंज है, IP पूल होता है ये। जैसे यहाँ पर 100 से 201 आ रहा है, यानी इतने ही कंप्यूटर यानी जो भी डिवाइस होंगी उनको इंटरनेट यहाँ से मिलेगा, वो इनसे कनेक्ट हो पाएंगी राउटर से। चलिए, तो 101 डिवाइस ही यहाँ पर कनेक्ट हो पाएगी। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, यानी लास्ट में आप इसको 254 तक जा सकते हैं।
और इसको और कम भी कर सकते हैं, 100 से नीचे भी जा सकते हैं, 100 से ऊपर भी जा सकते हैं। इसी तरीके से ये आ रहा है 10080, ये DHCP लीज टाइम होता है, ये करीब 7 दिन का टाइम हो गया। तो 7 दिन में जो डिवाइस को आज IP मिला होगा वो 7 दिन बाद वो चेंज हो सकता है। यानी आज IP कुछ और मिला होगा डिवाइस को और 7 दिन बाद कुछ और IP मिलेगा। ऑलवेज ब्रॉडकास्ट एनेबल, अगर आप इसको डिसेबल रखेंगे तो बहुत सी डिवाइस इस DHCP सर्वर से IP एड्रेस नहीं लेंगी, तो उसके लिए इसको एनेबल रखते हैं जिससे कि सारे कोई भी डिवाइस हो वो इसी DHCP सर्वर से IP एड्रेस लें। एडवांस सेटिंग में होता है वैन पोर्ट स्पीड, ऑटो पे होता है, यानी आप जो भी ISP से स्पीड आ रही होगी सेट कर सकते हैं आप उसको। ऑटो करने से क्या होगा, जितनी स्पीड आपको ISP से मिल रही होगी वो आपको राउटर में मिल जाएगी। UPnP हो गया आपका, जो हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं उसके लिए यूज़ होता है, यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले। हमें कैमरा NVR वगैरह को एनेबल करना है तो उसमें ये यूज़ होता है, ये आगे पोर्ट फॉरवर्डिंग में आएगा। नेक्स्ट होता है डीलिंक क्लाउड। डीलिंक क्लाउड के लिए यहाँ देखिए डीलिंक वाईफाई ऐप आपको मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा और उसी के थ्रू आप इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड पूरा एक्सेस कर सकते हैं। उसके थ्रू अमेजन एलेक्सा भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप राउटर को रिबूट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, पासवर्ड उससे पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है ऑपरेशन मोड। ऑपरेशन मोड में दो होते हैं, राउटर मोड एंड एक्सटेंडर मोड। तो अभी मैंने इसको बना रखा है राउटर मोड। एक्सटेंडर मोड होता है कि आप एक और राउटर लगा लें तो कहीं आपके सिग्नल कम आते हो रूम वगैरह में, तो दूसरे को आप एक्सटेंडर मोड में लगाकर और सिग्नल बूस्ट कर सकते हैं। तो ये राउटर मोड में बना हुआ है। जैसे पेरेंटल कंट्रोल होता है इसमें, यहाँ इसके थ्रू आप पेरेंटल कंट्रोल के थ्रू आप अपना कोई भी टाइम बना सकते हैं। ये प्रोफाइल बना दीजिए एंड प्रोफाइल बनाने के बाद में यहाँ पर आ रहा है कोई टाइम कि बच्चे आपके कब से कब तक इंटरनेट यूज़ करेंगे। इस तरीके से आप डे बाय डे इसको बना सकते हैं एंड अप्लाई कर देंगे इसको आप। एंड वेबसाइट फ़िल्टर भी है इसमें, ऐड रूल, यहाँ पे कोई आप वेबसाइट ऐड करेंगे उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। अब ये किस डिवाइस पे आपको करना है, तो यहाँ पे आपको नीचे से ऐड डिवाइस करना होगा एंड इसमें से आप जो भी डिवाइस आ रही हैं उसमें से आप ले सकते हैं, कोई भी डिवाइस को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीपल ले सकते हैं आप इसमें। तो अभी मैं एक ही ले रहा हूँ, अप्लाई करेंगे एंड इसको सेव कर देंगे। तो जो पेरेंटल कंट्रोल है वो इस डिवाइस पे लग जाएगा कि कब इंटरनेट यूज़ करना है कब नहीं करना है। एंड एक QoS इंजन और होता है, बहुत बेस्ट फीचर होता है। डाउनलोड स्पीड एंड अपलोड स्पीड यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जितनी आपके ISP से आ रही है उतनी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन नीचे बहुत बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे एक आ रहा है, एक बॉक्स बना हुआ है हाईएस्ट एंड दो बने हुए हैं हाई एंड 8 बॉक्स बने हुए हैं आपकी मीडियम में। तो जिनको इंटरनेट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है वो यहाँ पर एक को लगा सकते हैं, जिनको थोड़ा कम चाहिए तो उनको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड सपोज़ कीजिए कोई मूवी वगैरह डाउनलोड कर रहा है, सोशल मीडिया पे लगा हुआ, जिसकी वजह से इंटरनेट स्पीड लॉस हो रही है, तो उसको आप इसमें डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनको स्पीड कम मिलेगी, इंटरनेट कम मिलेगा एंड जिसको ज़्यादा चाहिए वो यहाँ पर हाईएस्ट में रहेगा। तो ये फीचर बहुत अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी का जो भी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होता जा रहा है। मैं आपको और भी उसमें भी ऑपरेशन मोड में भी बताऊंगा मैं आपको कि इसको हम एक्सटेंडर मोड में कैसे बनाते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। जो मैंने इंटरनेट वाला बताया था आपको, ये बताया था, ये मेन कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसके थ्रू ही आप इंटरनेट चला सकते हैं। बाकी चीज़ तो ऑप्शनल होती हैं, आप यूज़ करें या ना करें, लेकिन इंटरनेट कॉन्फ़िगर आपका इसी से हो गया है। तो फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इस वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। अब इसका स्पीड टेस्ट और चेक कर लेता हूँ। भाई स्पीड तो ज़बरदस्त आ रही है।